जहाँ देश में आज युवा किसानी छोड़कर अलग-अलग व्यवसाय में जा रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पैतृक किसानी को अलग तरीके से करके कहीं न कहीं खुद को तो रोज़गार दे रहे हैं, अपने साथ कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं और उसके बाद से अपने जो जो काम शुरू कर रहे हैं, इसी काम से कई लोगों को लगातार जोड़ रहे हैं। ऐसे ही एक युवा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले के किच्छा के रहने वाले हैं। इनका नाम अनूप है और ये किच्छा विधानसभा के राघव नगर में रहते हैं। इनसे हम जानेंगे कब इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की थी और इस समय क्या स्थिति है, कितना समय हो गया इन्हें शुरू किए हुए। बताइए कितने समय पहले आपने इसकी शुरुआत की थी और कब आपको लगा कि आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती करनी चाहिए? क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खेती हम देखते हैं आमतौर पे ऊधम सिंह नगर ज़िले में या उत्तराखंड में ना के बराबर जगह ऐसी होंगी जहाँ ये खेती होती होगी। वैसे तो इसको हमने 2020 में सोचा था और 2021 जुलाई में हमने इसको लगाया। और वैसे तो इसमें ये एक यूनिक खेती है। धान गेहूँ गन्ना में उतना इनकम नहीं होती है आजकल और बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसमें, क्या गिनवाऊँ मैं उनको। तो हमने सोचा कि चलो इसी को ट्राई करते हैं। वैसे तो ये साउथ में ज़्यादा होता है, अभी हमने नॉर्थ में इसको ट्राई करके देखा। तो हमने लगभग 1.25 एकड़ से शुरू किया और इसमें हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला कि एक तरह से हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये रिस्क होगा कि यार नॉर्थ में लगा रहे हैं, ये साउथ की चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कैक्टस प्रजाति होती है इसको, ये ड्रैगन फ्रूट का। लेकिन हमने एक वैरायटी अच्छी चुनी और हमने इधर नॉर्थ में अपने लगाया और आपके सामने ही है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। ये हमारे फार्म को लगभग हो गया 2 साल 4 महीने हो गए लगभग। और अच्छा खासा इनकम है इसमें, बहुत अच्छा खासा इनकम है। लगभग ये 10 एकड़ खेत के बराबर है इसमें इतना इनकम। मान लीजिए 10 एकड़ नॉर्मल धान गेहूँ गन्ना हो रहा है, तो वो 10 एकड़ गन्ने का और 1 एकड़ इसका एकदम इक्वल है। जबकि यही उसको पीछे छोड़ देगा और भी आगे आने वाले में, जो कि तीसरे साल से इसकी एकदम अपने पीक पे आता है। उस वक्त इसकी लगभग अगर वैसे देखा जाए पर एकड़ का इनकम तो लगभग 15 लाख से ऊपर ही रहेगा आराम से। अच्छा, पहले साल की अगर बात करें तो पहले साल कितनी पैदावार हुई थी और आपने कितने पौधे लगा रखे हैं कि 2 सालों में कितनी पैदावार हुई? लगभग हमने 2100 प्लांट लगा रखे हैं। और फर्स्ट ईयर में सर ग्रोथ कम रहती है, जैसे लीफ कम रहते हैं, तो फर्स्ट ईयर में लगभग 5 कुंटल के आसपास हमने हार्वेस्ट किया था। और सेकेंड ईयर में हमारा जो है इस बार का वो लगभग 70 कुंटल टच हो जाएगा आराम से, उससे ज़्यादा ही जाएगा, प्लस ही जाएगा। और थर्ड ईयर को मैंने बताया कि वो 10 टन से ऊपर ही जाएगा। और इसमें बस यही है। और अच्छा, जो फल तैयार हो रहा है उसे बाज़ार में कहाँ बेच रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? सर वैसे तो ये जो फ्रूट है इसको हम ऑर्गेनिक करने की वजह से हमारा साइज़ बहुत अच्छा बनता है। लगभग 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम। और हमने फर्स्ट ईयर में तो हमने 1 किलो का एक फ्रूट भी तोड़ा था ऑर्गेनिक करने की वजह से। तो इसको बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि सर इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। जैसे एक फ्रूट तोड़ के हमने रख दिया तो उसकी सेल्फ लाइफ लगभग 15 दिन तक ये रूम टेम्परेचर पे रह सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदे है इसमें। कि जैसे इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी है तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगी कि हमें इसको जल्दी से बेचना है चाहे ऐसे। उस वजह से आप इसका अच्छा रेट ले सकते हैं और हमें वैसे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कि ये हमारा फ्रूट साइज़ अच्छा होने की वजह से, इसका मिठास होने की वजह से, ऑर्गेनिक की वजह से जो मिठास आती है उसके वजह से फ्रूट वाले यहाँ पर स्वयं ही आते हैं और यहीं से लेके जाते हैं। हमारे फार्म पे ही हमने पूरा कांटा वाटा रख रखा है, यहीं से हम तौलते हैं और उनको चला जाता है। जितना भी कुंटल 2 कुंटल जैसे लेके जाना है जिसको भी, यहीं से सारा माल उठ जाता है, कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं रहती। अभी क्या रेट बेच रहे हैं? इससे पहले अभी तो सर रेट लगभग होलसेल का अगर देखा जाए तो 240 250 के आसपास है होलसेल रेट। और वैसे रिटेल में देखा जाए तो जैसे हम अगर किच्छा मार्केट में पता करेंगे, चाहे हम लोग तो लगभग 300 के आसपास देते हैं, 280 300। लेकिन हमसे ही फ्रूट लेके जैसे कि वो दुकान वाले लगभग 350 के आसपास बेचते हैं पर केजी का। अच्छा, 1 साल में जैसे आपने बताया कि कितने पौधे मतलब कितना फल तैयार हुआ था, उसमें जो फल की कीमत थी, कितनी अर्निंग हो गई थी? और अभी तक जो प्लांट में खर्चा आया था लगाने में, क्या वो निकल चुका है 2 सालों में? जैसे ये पूरा फार्म सेटअप करने में हमें लगभग 4.5 से 5 लाख लगा था, 1 एकड़ का बता रहा हूँ मैं। और इसमें जो भी हमने जो इतना खर्चा लगा रखा था वो हमारा मतलब निकल गया काफ़ी, कुछ महीने पहले ही वो हम मतलब जितना हमने लगा रखा था वो सब वापस आ गया हमारा। और अब हमारा प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है, जो कि आगे लगभग ये तो लगभग 25 से 30 साल की खेती है, तो उसमें अब आगे सब प्रॉफिट में ही रहेगा। अनुप जी, ये बताइए कि आप इसकी नर्सरी भी कर रहे हैं, इससे पौधे तैयार कर रहे हैं, लगातार पौधे तैयार करके सप्लाई भी कर रहे हैं। कहाँ-कहाँ के ऑर्डर आ रहे हैं? कहाँ-कहाँ के किसान आपसे जुड़ के ये खेती कर रहे हैं? वैसे तो अभी प्लांट बुकिंग अभी आजकल चल रहा है, बस इसको बंद ही कर दिया हमने। प्लांट बुकिंग काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रहा था, जो कि हम फरवरी में देंगे। और रही बात बुकिंग की, तो पूरा ऑल इंडिया से आता है इधर। अगर देखा जाए तो आसपास के लोग वहाँ फार्म विज़िट भी करके उसके बाद भी प्लांट ऑर्डर करते हैं, जैसे कि यहाँ का ग्रोथ देखते हैं, फ्रूट साइज़ देखते हैं।
तब ज़्यादा लोग, जैसे कि ट्रस्ट की बात होती है ना, जैसे और जैसे वीडियो देख के लोग ट्रस्ट उतना नहीं करते हैं, तो लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ पर हमारे फार्म पे विज़िट करते हैं। हम ट्रेनिंग भी करा देते हैं, जैसे जो भी वो पूछते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स इशू रहते हैं वो हम बता देते हैं उनको। और वैसे तो हरिद्वार से लोग आए थे ट्रेनिंग लेने, चाहे मेरठ से, इधर कालाडूंगी, हल्द्वानी, और बाकी इधर पीलीभीत साइड और बरेली, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अनुप जी, ये बताइए कि जैसे नर्सरी का जब पौधा तैयार करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरह से कटिंग करते हैं, और ये जो पूरी कटिंग का प्रोसेस है वो कब शुरू करते हैं और कब पौधा तैयार हो जाता है? जैसे कटिंग का प्रोसेस, वो जो समय है उसका काटने का, जैसे फ्रूटिंग सीजन अब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो जो कि ये अक्टूबर लास्ट में या नवंबर में आप कटिंग को काटिए, जो कि मैच्योर जो कटिंग है, जिसमें से आपने 2 साल फ्रूटिंग तोड़ ली है, और जो मैच्योर कटिंग है उनको ही काटिए। जैसे कि ये है, हमने ये काट कर रखा है यहाँ पर, तो देखिए ये लीफ कितना मैच्योर है, और ऐसे दिखा, इसमें फ्रूट भी काफ़ी कटे हुए हैं, आप निशान देख सकते हैं कटने का, फ्रूट और भी हैं, और ये काफ़ी मैच्योर है। देखिए कितना हेल्थी फ्रूट है, और इसी का ही हमें प्लांट्स बनाना चाहिए। जैसे अगर हमने अनमैच्योर का बना दिया तो उसमें आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, फ्रूट साइज नहीं बनेगा और ग्रोथ भी नहीं अच्छी नहीं होगी। अच्छा, कितने समय में ये पौधा तैयार होता है और कहाँ कहाँ इस वक्त डिमांड कहाँ कहाँ की है? तो डिमांड तो ऑल इंडिया में, हम यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारा ऑल इंडिया में ही डिमांड है वैसे तो। और ये कितना टाइम है, इसमें लगभग 2 से 2.5 महीने लगते हैं एक प्लांट को तैयार करने में, जो कि एक पॉली हाउस के अंदर हम टेम्परेचर मेंटेन करके करते हैं, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी के मंथ में आप जानती हैं कितना टेम्परेचर कम रहता है, तभी हमें ये पॉली हाउस का यूज़ करके उसके बाद उसमें प्लांट तैयार करना पड़ता है। आपने बताया कि इसमें कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें आती हैं, जिनके लिए आप ऑर्गेनिक खादों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी खादें हैं जिनका उपयोग करते हैं और किस तरह की दिक्कतें इसमें आती हैं फार्म में? इसमें सर अगर ठंडियों में देखा जाए तो ठंडियों में इसमें प्रॉब्लम आती है, फंगस का इशू आता है, जो कि टेम्परेचर यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, ये जो नॉर्थ वे बेल्ट है ये, इसमें हमारे यहाँ तो 2 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है जनवरी में, जो कि मतलब उसमें भी ये अच्छे से सर्वाइव कर रही है ये वैरायटी। इस वैरायटी में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि कुछ फंगिसाइड हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, सोडोमोनास हो गया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर इस पर स्प्रे करेंगे तो उससे ये उसको रोकता है फंगस आने से। और उसके बाद एक और है फंगिसाइड, जो लगाम नाम का फंगिसाइड है, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसका भी असर काफ़ी रहता है, जिसके कारण हम इसको फंगस से बचा लेते हैं ठंडियों में। और इसमें गर्मियों में सर प्रॉब्लम आती है, एक सनबर्न प्रॉब्लम आती है, जो कि ज़्यादा धूप पड़ती है, तो जो एकदम ऊपर वाले लीफ होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कैनोपी, इसके जो ऊपर लीफ होते हैं उसको येलो कर देती है, येलोनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि है ग्रीन मेडिकल, चाहे और भी दवाइयाँ हैं, उसके स्प्रे से हम उसको रिकवर कर लेते हैं। और वैसे तो बरसात में, जैसे कि जैसे रूट प्रॉब्लम कभी कहीं आते हैं जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, जैसे हफ्ते हफ्ते दिन तक अगर बारिश लगातार होती रही, रूट में प्रॉब्लम आती है, और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चींटियाँ ऊटी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, उसको भी आप नीम ऑयल के थ्रू आराम से कवर कर सकते हैं। अनुप जी, ये बताइए कि आप जैसे ड्रैगन फ्रूट जिस खेत में कर रहे हैं, दो आपने बताया कि 1 एकड़ का फार्म है, इसमें इसके साथ साथ कोई दूसरी खेती भी करते हैं, बीच में जो जगह खाली है उसमें कोई दूसरी खेती भी की जाती है? हाँ, इसमें तो हम जैसे इंटरक्रॉपिंग हमेशा करते हैं, जो भी मतलब जिस मतलब फसल का सीज़न रहता है, हम वो सब बीच में लगाते रहते हैं। बीच में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जगह है, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी लगभग 10.5-11 फीट है, तो बीच में हम आराम से इंटरक्रॉपिंग करते रहते हैं, और उससे भी हमें अच्छा खासा इनकम होता है। अच्छा, ऑफ सीजन में वो लगाते हैं? नहीं, जो जैसे कि अभी अभी आलू लगा रखा है, और जब भी फिर नेक्स्ट अभी प्याज लगेगा, फिर लहसुन, ये सब लगाते रहते हैं, जैसे कि कभी भी खाली नहीं रहता है, हम इसका भी पूर्णतः ही उपयोग करते हैं। अच्छा, वो कितनी इनकम इससे हो जाती है? इससे तो जैसे हमारा खुद का खाने का हो जाता है, और लगभग इससे इनकम, अब इसके सामने उसका इनकम तो हम कुछ नहीं देखते, लेकिन फिर भी हो जाता है लगभग एकड़ से अगर देखा जाए तो 30-40 हज़ार इससे भी आराम से हो जाता है। तो वैसे तो इस फार्म को हमें और आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास सर फ्रूट की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें अपने आप ही, हमारे अंदर से ऐसा लग ही रहा है कि हमें और फार्म, और हमारे पास मतलब ये हमने और क्यों नहीं लगाया, जैसे लगभग 1.25 एकड़ ही लगाया हमें, हमारे पास लगभग ये लगभग 2 एकड़ का टुकड़ा है, तो हम अब इस बार हम और आगे बढ़ाएंगे इसको, लगभग आप देख सकते हैं जहाँ से आए आप लोग, वहाँ पर हम लगभग 1000 या 1500 प्लांट और लगाएंगे इसी वैरायटी के, क्योंकि इस वैरायटी की प्रॉब्लम नहीं आती उतनी। और भी हम नई वैरायटी को अभी यहाँ पर ट्रायल लेंगे कि इस बेल्ट में हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और ट्रेनिंग सेशन की बात रही तो यहाँ पर लोकल के जितने भी 200-300 एरिए किलोमीटर के एरिए में हैं, जितने भी लोग, वो लोग हमसे ट्रेनिंग सेशन जैसे भी हम रखते हैं, तो वो लोग आते हैं हमसे और ट्रेनिंग लेके जाते हैं ऐसे। अच्छा, जो किसान आपसे जुड़ के मतलब खेती करना चाहता हो, पौधे खरीदना चाहता हो, कैसे संपर्क कर सकता है आपसे?
ये भी किसान अगर किसी को प्लांट्स चाहिए होगा तो अभी तो बुकिंग चल रही थी, और जिसको भी प्लांट चाहिए तो हम प्लांट्स भी दे देते हैं, और इसके बारे में पूरा एकदम लगाने से लेके मार्केटिंग तक का हम पूरा ट्रेनिंग भी देते हैं, और पूरा हम उसको गाइड भी कर देंगे कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है, ये सब हम उसको गाइड करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी जो करना चाहता है उसका वेलकम है, हम पूरा उसका साथ देंगे। ये थे हमारे साथ युवा किसान अनूप कुशवाहा जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं खेती में परिवर्तन कर जो इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। इनका कहना है कि धान गेहूं में जो पैदावार होती थी, जो 10 एकड़ में पैदावार होती थी, जो कमाई होती थी, वो मात्र इसमें 1 एकड़ में कमाई होती है। इसमें रिस्क है, लेकिन जिम्मेदारी से अगर काम करेंगे तो अच्छी पैदावार किसान कमा सकते हैं और अच्छी आमदनी हासिल कर अच्छा जीवन किसान भी यापन कर सकते हैं। उधम सिंह नगर से वेद प्रकाश,